नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे अंग्रेजी पढ़ने का एक ऐसा तरीका बता दीजिए कि जिससे हम आसानी से अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसे आसानी से पढ़ पाएँ। तो बच्चों, यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी सीख जाऊँ तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। बहुत ही आसानी से आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे सीख कर आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द है उसे बहुत ही सरल तरीके से आप पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम पढ़ेंगे। वो तरीका कौन सा है देखिएगा। लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? देखिए यहाँ पर, देखिए हर शब्द में आप देखिए TION लिखा हुआ मिला होगा आपको। देखिए हर शब्द में लिखा हुआ है ना बच्चों, TION। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। TION अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे बच्चों, अगर एक साथ लिखा रहता है TION तो इसे आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको इसको सन पढ़ देना, बस यही आपको पढ़ देना है, सन। ये देखिए कितना आसानी से आप पढ़ पाएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसे आपको क्या पढ़ देना है, सन। जैसे पढ़ के देखते हैं तो NA से पढ़ेंगे ने, और TION को हमने बता ही दिया कि सन पढ़ना है तो ये हो गया नेशन। ये देखिए कितना आसान है पढ़ना, नेशन हो गया। उसी तरीके से MO से पढ़ेंगे हम मो, और TION को बता ही दिया सन तो ये हो गया मोशन, MOTION मोशन। LO से पढ़ेंगे लो, और TION को सन, यह हो गया लोशन। कितना आसानी से पढ़ पा रहे हैं बच्चों आप। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है लोशन। उसके बाद AC से पढ़ेंगे एक, क्या पढ़ेंगे एक, और TION को पढ़ेंगे सन तो लिखा है एक्शन। क्या लिखा गया है, एक्शन, TION को सन। उसके बाद MEN को हम पढ़ेंगे मेन, और TION को शन तो लिखा है मेंशन। क्या लिखा है, मेंशन। तो आपको ध्यान में क्या रखना है बच्चों कि TION अगर किसी भी शब्द में आपको मिलता है तो उसे आपको सन पढ़ना है, बस। ठीक है बच्चों, सन पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर बताया, नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। इस तरीके से आप कोई भी शब्द हो उसे आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, TION को आपको सन पढ़ना है। क्लियर हो गया आपको? यह तरीका पसंद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका देखते हैं क्या है। अब अगर किसी भी शब्द में बच्चों OUGH लिखा रहे, जैसे यहाँ पर है OUGH, किसी भी शब्द में रहे तो इसे आपको अफ पढ़ना है। क्या पढ़ना, अफ, अफ पढ़ना है। जैसे TION को हमने सन पढ़ा, उसी तरीके से OUGH को अफ पढ़ेंगे। कैसे सर? T से हो गया ट और OUGH को अफ तो लिखा है टफ, मतलब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो लिखा है टफ। ठीक है, T से ट, OUGH को अफ तो हो गया टफ। C से हो गया क, OUGH को अफ तो इन दोनों को मिलाएंगे बनेगा कफ। R से हो गया र, OUGH को अफ तो इन दोनों को मिला के बनेगा रफ। R से र, OUGH को अफ तो यह बन गया रफ। ठीक है, EN से पढ़ेंगे इन, और OUGH को अफ तो लिखा है इनफ। क्या हो गया, इनफ। SLOUGH तो SL से हो गया आधा श, और ल OUGH को पढ़ेंगे अफ तो हो गया स्लफ। क्या हो गया सर, स्लफ हो गया। उसके बाद यह आपको समझ में आया। तो OUGH किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको अफ पढ़ना है। ठीक है, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। समझ में आया? पढ़ पा रहे हैं आप कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइए कि सर मैं पढ़ पा रहा हूँ इस तरीके से। तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। कोई भी शब्द रहे उसमें अगर OUGH एक साथ लिखा है तो उसे आपको अफ पढ़ना है। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है बच्चों? देखिए हर यहाँ पर आप देखिए लिखा है TURE। आप देखिए हर शब्द में TURE लिखा हुआ है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे आप टूरे पढ़ेंगे, टूरे, TURE, टूरे ऐसे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसे आपको टूरे नहीं पढ़ना। जो मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ आपको पढ़ना है। तो इसे आपको बच्चों TURE अगर किसी भी शब्द में दिखता है आपको तो उसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? चर पढ़ देना, बस। TURE को आपको चर पढ़ना है। जैसे NA से पढ़ेंगे ने, और TURE को चर तो हो गया नेचर। ये देखिए कितना आसान है। FU से हो गया फ्यू,
और TURE को चर तो लिखा है फ्यूचर, ठीक है। FU से फ्यू और TURE को चर तो ये लिखा है फ्यूचर। उसके बाद हम IX को पढ़ेंगे मिक्स, क्या पढ़ेंगे मिक्स। उसके बाद TURE को पढ़ेंगे चर तो लिखा है मिक्सचर, क्या लिखा गया है मिक्सचर, TURE को चर। PIC से पढ़ेंगे पिक, PIC से पिक और TURE को चर लिखा है पिक्चर। उसके बाद CAP को हम पढ़ेंगे कैप और TURE को चर लिखा है कैप्चर। तो TURE को आपको क्या पढ़ना है चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। इस तरीके से कोई भी शब्द आपको मिलता है तो उसे आपको चर के रूप में पढ़ना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया। तो बच्चों आपको ये तीनों तरीका समझ में आ गया कि नहीं आया। TION है तो सन, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मिंशन। OUGH रहे तो अप पढ़ेंगे, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, सलफ। TURE रहे तो चर पढ़ेंगे, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। समझ में आया आपको यह तरीका, पसंद आ गया तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे कि कैसे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है बच्चों ITE। देखिए हर शब्द में आप देखिए ITE लिखा है। यहाँ पर हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए कि क्या किसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ITE लिखा है हर शब्द में, तो इसे आपको क्या पढ़ना है, तो ITE को बच्चों आपको आइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आइट, आइट। जैसे SP से हो गया आधा स और प, ITE को आइट तो हो गया स्पाइट, मतलब इन दोनों को मिला देंगे। SP से हो गया आधा सा और प, ITE को आइट तो हो गया स्पाइट, क्या लिखा है स्पाइट। IN से हो गया इन और V से हो गया वाह, ITE को आइट, ITE को क्या आइट तो लिखा है इनवाइट, क्या लिखा गया सर इनवाइट। उसके बाद PO से पढ़ेंगे पो, L से पढ़ेंगे लॉ और ITE को पढ़ेंगे आइट तो लिखा है पोलाइट, क्या लिखा गया सर पोलाइट। उसके बाद IN से पढ़ेंगे इन और C से पढ़ेंगे शॉ और ITE को पढ़ेंगे आइट तो लिखा है इनसाइट, क्या लिखा गया है सर इनसाइट। उसके बाद UN से पढ़ेंगे बच्चों UN से पढ़ेंगे UN से नो। ITE को क्या पढ़ेंगे आइट तो लिखा है यूनाइट, क्या लिखा गया है यूनाइट। तो ITE को क्या पढ़ना है आइट। उसके बाद QUITE तो QU से पढ़ेंगे क्वा, ITE को पढ़ेंगे आइट तो लिखा है क्वाइट, क्या लिखा गया है क्वाइट। तो ITE को क्या पढ़ेंगे आइट, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। समझ में आ गया आपको, यह तरीका भी समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है ONG। आप देखिए हर शब्द में ONG लिखा है ONG। तो ONG अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको औंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है औंग, ONG को औंग, ठीक है। जैसे S से हो गया सॉ और ONG को औंग तो हो गया सॉन्ग, मतलब इसको मिलाकर बनेगा सॉन्ग। AL से हो गया L और ONG को औंग तो इसे मिलाएंगे बनेगा एलोंग। WR से हो गया रॉ और ONG को औंग लिखा है रॉन्ग। उसके बाद STR से हो गया स्ट्रॉ और ONG को औंग, यह लिखा है स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा गया है स्ट्रॉन्ग। BE से पढ़ेंगे बी, L से पढ़ेंगे लॉ और ONG को औंग, ये लिखा है बिलोंग, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे बिलोंग। उसके बाद देखिए आपको समझ में आया कि ONG को क्या पढ़ेंगे औंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। समझ में आया। चलिए आगे अगला तरीका है कि अगर A के साथ LL लिखा रहे, ठीक है, अगर ALL किसी भी शब्द में रहता है तो इसे आपको ऑल पढ़ना है। क्या पढ़ना है ऑल, ALL को ऑल। जैसे T से हो गया टॉ, ALL को ऑल तो इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा टॉल, ठीक है। H से पढ़ेंगे ह और ALL को ऑल तो लिखा है हॉल, क्या लिखा गया है हॉल। M से पढ़ेंगे आधा स और म, ALL को ऑल तो लिखा है स्मॉल, क्या लिखा है स्मॉल। FALL, F से फ, ALL को ऑल लिखा है फॉल। उसके बाद STALL तो ST से आधा श और ट, ALL को ऑल लिखा है स्टॉल।
उसके बाद WALL, तो W से हो गया वाह, ALL को ऑल, लिखा है वॉल। क्या लिखा गया? वॉल। उसके बाद MALL, M से हो गया मॉ, ALL को पढ़ेंगे ऑल, लिखा है मॉल। ठीक है, यह क्या लिखा गया है? मॉल। तो ALL को आपको ऑल पढ़ना है। ठीक है, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। क्लियर हो गया? आगे लास्ट बचा हुआ है, अगर किसी भी शब्द में AME रहता है, AME, तो इसे आपको एम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एम। जैसे N से हो गया नो, AME को एम, तो लिखा है नेम। क्या लिखा है? नेम। S से पढ़ेंगे स और AME को एम, तो लिखा है सेम। L से हो गया लॉ, AME को एम, लिखा है लेम। मतलब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, जैसे L से क्या पढ़ेंगे? लॉ, और AME को क्या पढ़ेंगे? AME को एम। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बनेगा, क्या बनेगा? लेम। आगे FAME, इसे हम पढ़ेंगे फेम। उसके बाद TAME, टेम। क्या हो गया? टेम। BLAME, इसे हम पढ़ेंगे ब्लेम। तो बच्चों, आपको यह तरीका पसंद आया कि नहीं आया? AME को क्या पढ़ेंगे? एम, जैसे नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे। अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप और भी वीडियोज चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा यस। क्या लिखिएगा? कमेंट में यस लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को इस तरीके के वीडियोज और चाहिए। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।